हेलो गाइस, वेलकम टू द यूनिवर्सल मिस्ट्री टैरो 1111। तो वो आपसे पहले क्यों अट्रैक्टेड थे एंड अब क्यों अट्रैक्टेड हैं? पहले क्यों अट्रैक्टेड थे एंड अब क्यों अट्रैक्टेड है, इसकी रीडिंग है। ये रीडिंग जनरल एंड कलेक्टिव बेस पे होगी। ज़रूरी नहीं है कि हर एक चीज़ आपसे रेजोनेट करे, तो टेक इट रेजोनेट एंड लीव द रेस्ट। तो फर्स्ट ऊपर के कार्ड, पहले क्यों अट्रैक्टेड थे। तो आपके पर्सन आपसे पहले क्यों अट्रैक्टेड थे। प्लीज़ स्पिरिट, आर्कएंजल माइकल एंड माय होली स्पिरिट, प्लीज़ प्रोवाइड मी एग्जैक्ट एंड करेक्ट मैसेजेस फॉर माय व्यूवर्स। आपके पर्सन आपसे पहले क्यों अट्रैक्टेड थे, पहले क्यों आकर्षित थे, पहले क्यों आकर्षित थे। 9 ऑफ कप्स, 3 ऑफ कप्स, 10 ऑफ कप्स एंड द नाइट ऑफ वैंड्स। ये आपके पर्सन पहले क्यों अट्रैक्टेड थे आपसे। तो पहले आपके पर्सन इसीलिए आपसे अट्रैक्टेड थे क्योंकि आप कहीं ना कहीं उनकी लाइफ की विश फुलफिलमेंट, जब आपको इन्होंने पहली बार देखा, बॉटम ऑफ द डेक देख लेते हैं। ले लीजिए। तो जब आपके पर्सन ने आपको पहली बार देखा तो डेफिनेटली आप उनको एक मैरिज मटेरियल लगे। मीन्स आपके साथ मैरिज किया जाए, आपके साथ कमिटमेंट किया जाए, ऐसा मीन्स उनकी फीलिंग्स। हो सकता है कि आपके जो पर्सन हैं आपको फ्रेंड सर्कल में मिले हों, चाहे वो वर्किंग प्लेस के आपके फ्रेंड सर्कल में हो या फिर आपके जनरल वे के फ्रेंड्स हो। तो कहीं ना कहीं फ्रेंड सर्कल ज़रूर है, बहुत सारे लोग इन्वॉल्व है आप दोनों के बीच। यानी आपको जब पहली बार इन्होंने देखा होगा पहले, इसीलिए वो अट्रैक्टेड थे क्योंकि आपको देखकर इन्हें कहीं ना कहीं एक मैरिज मटेरियल वाली वाइब्स फील हुई कि आप बहुत ग्राउंडेड हो, बहुत रिसोर्सफुल हो, बहुत नर्चरिंग हो, बहुत केयरिंग हो, फाइनेंशियली आप प्रोटेक्टेड हो। एंड डेफिनेटली आपकी एनर्जी ऐसी थी जहाँ आपने इस पर्सन को बहुत प्रोटेक्टेड फील कराया, सिक्योर एंड स्टेबल फील कराया। आपने हमेशा इस पर्सन का साथ दिया है, फाइनेंशियली सपोर्ट किया भी होगा बहुत सारे लोगों ने। तो फाइनेंशियली सपोर्ट हो या प्रोटेक्शन हो या सिक्योरिटी हो, आपने इस पर्सन को दिया होगा। आपके साथ ये लॉन्ग टर्म के फ्रेंड भी हो सकते हैं, लॉन्ग टाइम से आप इन्हें जानते होंगे, या फिर आपको ये पर्सन इसीलिए आपकी तरफ अट्रैक्टेड हुए क्योंकि लॉन्ग टर्म आपने इनका साथ दिया है। आप एक ऐसे पर्सन हो जो बहुत ग्राउंडेड हो, बहुत डाउन टू अर्थ हो। आपकी वाइफ्स और इनकी वाइफ्स दोनों मैच करती है। दोनों हो सकते हैं कि अर्थ एलिमेंट हो, टॉरस वर्गो कैप्रिकॉर्न, या फिर कैंसर पाइसिस स्कॉर्पियो हो, आप दोनों में से कोई, या फिर एरीज लियो सेजिटेरियस भी आप दोनों में से कोई हो सकते हैं। आप दोनों की वाइफ्स एक ही जैसी फील हुई इन्हें। डेफिनेटली आपसे ये फिज़िकली भी अट्रैक्टेड बहुत ज़्यादा थे, इमोशनली तो अट्रैक्टेड बहुत ज़्यादा थे। हो सकते हैं कि आपके फ्रेंड ग्रुप के अलावा आपके फैमिली ग्रुप में हो, फैमिली इवेंट पे, मैरिज इवेंट्स पे आप इनसे मिले हों। आपके साथ एक कंटेंटमेंट, एक फैमिली वाली वाइब्स फील होती है कि आप इनकी, जब आपको इन्होंने पहले इसीलिए वो अट्रैक्टेड फील करते थे क्योंकि इमोशनली कहीं ना कहीं फुलफिलमेंट वाली एनर्जी थी। मीन्स आपकी फ़िज़िकल फीचर भी इन्हें उस तरीके से अट्रैक्ट किया कि आपके साथ डेफिनेटली वो आपके फ़िज़िकल फीचर से, आपकी चार्मिंग पर्सनालिटी से, आपके गोल ओरिएंटेड होने की वजह से आप कहीं ना कहीं बहुत ही एनर्जेटिक हो सकती हैं या हो सकते हैं। उसकी वजह से भी ये पर्सन आपकी तरफ अट्रैक्टेड थे और ये पर्सन को ऐसा लगता था कि आप बहुत ज़्यादा फायरी हैं, बहुत चार्मिंग है, कोई भी आपको पसंद कर सकता है। तो जैसे भी आप दिखते हो, लेकिन आपके पर्सन आपके फ़िज़िकल फीचर से भी बहुत ज़्यादा अट्रैक्टेड थे। इमोशनली वो आपकी तरफ ड्रॉन फील करते थे, इमोशनली भी वो बहुत ज़्यादा अटैच फील करते थे क्योंकि ये बहुत कंफर्टेबल आपसे फील करते हैं। इनका मून हो सकता है, मून इन पाइसिस हो सकता है आपके पर्सन का, या
आपके पर्सन का ही हो सकता है, क्योंकि इमोशनली फुलफिलमेंट या मून जो है 4th हाउस में हो सकता है, जहाँ मून एग्जॉल्टेड हो सकते हैं। तो इमोशनली फुलफिलमेंट वाली एनर्जी की जैसा ये पार्टनर कभी सोचा करते थे सपनों में, वैसे ही आप इन्हें फील होने लगे। और यहाँ टॉरस, वर्गो, कैप्रिकॉर्न भी, तो मून एंड सैटर्न की एनर्जी हो सकती है आपके चार्ट में या फिर इस पर्सन के चार्ट में, जहाँ जो है ये पर्सन, इनकी फीलिंग्स कहीं ना कहीं स्टेबल वे में आपकी तरफ इमोशनली ड्रॉन फील करने लगे। तो इमोशनली फुलफिलमेंट की वजह से, इमोशनली अंडरस्टैंडिंग की वजह से, क्योंकि आप इस पर्सन को इमोशनली जो है समझते हैं अच्छे से, इनकी जो नीड है, इमोशनल नीड जो है, वो आप कहीं ना कहीं फुलफिल फील कराते हैं। आप प्रैक्टिकल भी हैं एंड डेफिनेटली जो है आप रियल हैं आप, एंड फायरी भी हैं, गोल ओरिएंटेड भी हैं, यानी कि सारे गुणों से संपन्न इंसान हैं। यही वजह है कि ये पर्सन जो है आपकी तरफ जो है पहले ही नज़र में अट्रैक्टेड हो गए, भले ही इन्होंने नहीं बताया होगा उस समय, क्योंकि यहाँ टॉरस, वर्गो, कैप्रिकॉर्न और कैंसर, पाइसेस, स्कॉर्पियो की एनर्जी ज़्यादा है, जो बहुत शाई नेचर के होते हैं, मीन्स बताने में कहीं ना कहीं बहुत टाइम लगाते हैं। तो इन्होंने अपने इमोशन तब बहुत टाइम बाद शेयर किया होगा, लगभग 1 साल के बाद आपसे ये अपने इमोशन को शेयर किया होगा कि ये आपको पसंद करते हैं। लेकिन 1 साल पहले तक ये पर्सन जो है अपने दिल में ही पसंद करते थे आपको, ये मेस्मराइज़ करते थे, मीन्स बहुत फैंटेसी करते थे, लेकिन ये आपको बताते नहीं थे, क्योंकि यहाँ कैंसर, पाइसेस, स्कॉर्पियो की एनर्जी ज़्यादा है। इसके वजह से ये सारी चीज़ें जो है मन में ही रखते थे, बताते नहीं थे। और यहाँ टॉरस, वर्गो, क्योंकि इन्हें था कि जब आपको ये कमिटमेंट देंगे या जब इस रिलेशनशिप में सीरियस होंगे, तभी वो आपको अपनी बातें शेयर करेंगे, जब ये रिलेशनशिप में सीरियस होने के लिए फुल ऑफ रेडी रहेंगे तब। क्योंकि जब देखा था तो हो सकता है कि इनके जो थॉट या फीलिंग्स हो फ्लैक्चुएट होती रहती होगी। यही वजह कि जब सीरियस होंगे तब हम चीज़ें जो हैं बताएंगे, आपको प्रपोज करेंगे। अब ये आपके पर्सन अब क्यों आपकी तरफ अट्रैक्टेड हैं, अब क्यों वो आपकी तरफ, अब क्यों आपकी तरफ, पहले तो देख लिया कि पहले क्यों अट्रैक्टेड थे, और अब क्यों आपके पर्सन आपकी तरफ आकर्षित हैं। जस्टिस, यहाँ मेजर अल्काना का कार्ड है जस्टिस, द सन, 2 मेजर अल्काना, 3 मेजर अल्काना, 4 मेजर अल्काना नहीं है, लेकिन डेफिनेटली 4 मेजर अल्काना है, एंड बॉटम ऑफ द डेक है नाइट ऑफ सोर्ड्स। इस कार्ड को मैं एक कार्ड क्लैरिफाई कार्ड, तो अब ये पर्सन आपकी तरफ क्यों अट्रैक्टेड है, तो अब देख सकते हैं 5 कार्ड में से 4 कार्ड मेजर अल्काना के हैं, यानी कि अब आपकी जो छाप है उनके दिल, दिमाग और सोल पर, उनकी आत्मा पर गहरा है। आपका प्यार जो है अब बहुत डीप हो गया है। आप देख सकते हैं यहाँ टावर यानी कि स्कॉर्पियो की एनर्जी है, बहुत डीप और बहुत मेजर रोल निभा रहा है इनके दिल, दिमाग और इनकी सोल के ऊपर, यानी कि सोल, बॉडी एंड माइंड में कहीं ना कहीं आपने एक अनोखी छाप छोड़ के रखी है। और वो ये है क्योंकि अब आपको वो इसलिए आपकी तरफ अट्रैक्टेड होते हैं या अट्रैक्टेड हैं अभी इस वक्त, इसलिए अट्रैक्टेड हैं, भले ही ये बताते नहीं हो, क्योंकि यहाँ 7 ऑफ सोर्ड्स की भी एनर्जी है, ये बताते नहीं हैं कि क्यों ये आपकी तरफ अब भी आकर्षित है। क्यों आकर्षित है? इसलिए क्योंकि आप जस्टिस पसंद इंसान हैं, आप मैरिज मटीरियल तो डेफिनेटली है ही, आपसे कोई भी कोर्ट मैरिज भी कर लेना चाहे, क्योंकि आप यू डिज़र्व लव,
यहाँ एम्प्रेस की एनर्जी है। यू डिज़र्व लव। तो आप फेयरनेस चलने वाले इंसान हैं, जस्टिस पसंद इंसान हैं, कभी भी जो है लेस में कॉम्प्रोमाइज़ करने वाले आप इंसान नहीं हैं, लेस में जाने वाले इंसान नहीं हैं आप। जो सही है उसके लिए स्टैंड लेने वाले इंसान हैं। भले ही आप इस पर्सन से बहुत प्यार करते हैं, बहुत बहुत ज़्यादा प्यार करते हैं, लेकिन जो सही है आप वही करेंगे, जो सही है। तो बहुत ही फेयरनेस के साथ आप चलते हैं। आपकी मोरल वैल्यूज़ है और उस वैल्यूज़ के ऊपर आप स्टैंड लेते हैं, उस मोरल वैल्यूज़ के ऊपर आप चलने वाले इंसान हैं। आप कभी भी कोई भी ऐसा काम करना पसंद नहीं करते हैं जो कहीं ना कहीं आपकी मोरल वैल्यूज़ को डिफीटेड फील कराती हो, यानी मोरल वैल्यूज़ के अगेंस्ट हो। आप मोरल वैल्यूज़ के अंडर ही चलना पसंद करते हैं और सबके लिए जस्टिस पसंद इंसान है। चाहे आपने इस पर्सन को भी उतना ही प्यार किया है जो ये डिज़र्व करते हैं, उतना ही प्यार किया है। और जो चीज़ें सही है, राइट और रॉन्ग, इसमें आप डिफरेंसेस करना जानते हैं, बैलेंस करना जानते हैं। आपकी एनर्जी ऐसी है जहाँ हार्मोनियस है, आपकी एनर्जी ऐसी है जहाँ बैलेंस है, आपकी एनर्जी ऐसी है जहाँ कॉम्प्रोमाइज़ भी है। ऐसा नहीं है कि कॉम्प्रोमाइज़ नहीं है। आप अपने प्यार के लिए झुके भी हैं, लेकिन इतना नहीं झुकना कि आपकी वर्थ पर वो आ जाए, ये आप जानते हैं। झुकना उतना ही चाहिए, कॉम्प्रोमाइज़ उतना ही करना चाहिए जहाँ तक आप मोल्ड हो सके। जहाँ सोल के ऊपर आ जाता है, जहाँ लगता है कि अब घुटन हो रहा है, आप कॉम्प्रोमाइज़ नहीं करते हैं। आप अपनी वर्थ को समझते हैं। कोई आपका टेकन फॉर ग्रांटेड ना ले ले, एडवांटेज ना उठा ले, इतना आप जानते हैं कि कितना झुकना है और कितना झुकाना है। ये दोनों आप जानते हैं और इस दोनों में बैलेंस कितना रखना है ये भी आपको पता है। तो रिलेशनशिप में बैलेंस जो है आप करना जानते हैं। रिलेशनशिप में आप झुकना भी जानते हैं और झुकाना भी जानते हैं। रिलेशनशिप में जो सही है वो जानते हैं, क्योंकि यू आर वर्दी ऑफ लव। आप अपनी वर्थ को पहचानते हैं, आप क्या हैं वो समझते हैं और बहुत डाउन टू अर्थ हैं। कोई भी आपके साथ मैरिज करने को चाहेगा, कोई भी आपको सिर पे बिठाने को चाहेगा, क्योंकि आपकी मोरल वैल्यूज़ बहुत हाई है। आप बहुत क्रिएटिव हैं, बहुत नर्चरिंग हैं एंड बहुत लग्जेरियस भी हैं। अपने विचारों से आप लग्जेरियस हैं, क्योंकि आपके विचार जो है लेस में कॉम्प्रोमाइज़ करने वाले नहीं हैं। आप दूर तक जाने वाले इंसान हैं, चाहे फाइनेंशियली हो, पर्सनली हो या फिर प्रोफेशनली हो, दूर तक जाने वाले, क्योंकि आप मोरल वैल्यूज़ या आप तक आपने जो भी सीखा है उसके अगेंस्ट नहीं जा सकते हैं। और यही वजह है कि ये पर्सन आपसे बहुत आकर्षित फील करते हैं, क्योंकि आपने इस पर्सन को भी कहीं ना कहीं लेफ़्ट आउट फील कराया है। यहाँ टावर है, आपने कहा होगा कि मेरे साथ लॉन्ग टर्म चलना है, मेरे साथ कमिटेड रिलेशनशिप में चलना है, अगर मेरे साथ तुम सीरियस हो तो भाई आगे बढ़ेंगे, अदरवाइज़ मैं जिस रिलेशनशिप की नींव ही कमज़ोर हो, अगर तुम मुझे जस्टिस नहीं देना चाहते हो, अगर तुम मुझसे मैरिज नहीं करना चाहते हो, चाहे वो कोर्ट मैरिज हो, चाहे वो ट्रेडिशनल मैरिज हो, अगर तुम नहीं करना चाहते हो तो मुझे ऐसे रिश्ते में नहीं रहना है, नहीं रहना है। मुझे जो चीज़ें सर्व नहीं करती है, मैं उन चीज़ों को छोड़कर जीवन में आगे बढ़ने वाली इंसान हूँ। मैं लेस में नहीं जाने वाली, मैं कॉम्प्रोमाइज़ भी उतना ही करूँगी जितना सही है, जितना रिलेशनशिप बैलेंस हो जाए। जहाँ मेरी सोल डिप्लीटेड फील होगी, मेरा सोल जो है मुझे धिक्कारेगा, वहाँ मैं झुकने वाली नहीं हूँ। गलत का साथ मैं नहीं देने वाली। मेरी आत्मा अगर मुझे धिक्कारती है तो मैं वो काम ही नहीं करने वाली हूँ, क्योंकि मैं अपनी सोल को दुख देकर तुम्हारे साथ कैसे खुश रह सकती हूँ या रह सकता हूँ। तो मुझे अगर लॉन्ग टर्म चलना है, क्योंकि मैं लॉन्ग टर्म चलने वाली पर्सनालिटी हूँ, मैं टाइम पास वाली पर्सनालिटी नहीं हूँ कि तुम नॉन कमिटल भी रहो तो मैं तुम्हारे साथ लॉन्ग टर्म नहीं रह पाऊँगी, तुम्हारे साथ नहीं चल सकती।
और आपने इस पर्सन को दिखाया है कि अगर वो आपको इग्नोर करते हैं, अगर अब तक इन्होंने इग्नोर किया है या फिर आपको कमिटमेंट देने से ये भागे हैं, तो आपने इन्हें सही रास्ता दिखा दिया है, आपने इन्हें छोड़ दिया है। आपको पीस चाहिए, आपने इन्हें छोड़कर जो है जीवन में पीस को अपना लिया है। आप अपने जीवन में अपने पीस के साथ, शांति के साथ जो है अबंडेंस फील करते हैं, क्योंकि आत्मा की शांति बोलते हैं ना कि बहुत ज़रूरी होती है। अगर कोई पर्सन आपको मिक्स सिग्नल दे रहा है और कुछ भी डिसीज़न नहीं ले रहा है रिलेशनशिप में, या फिर आपको वो क्लियर वे में बता नहीं रहा है, या फिर आपको वो इग्नोर कर रहा है, या फिर वो आपको आपका कॉल मैसेज का आंसर नहीं करता है, कहीं ना कहीं आपको चीटेड फील होता है, तो आप नहीं चाहते हैं इस रिश्ते में रहना। और ये पर्सन जानते हैं आपकी हायर मोरल वैल्यूज़ है, आपकी हायर मोरल, और ये पर्सन आपकी तरफ इसीलिए अट्रैक्टेड होते हैं क्योंकि आपकी मोरल वैल्यूज़ देख सुनकर ये पर्सन को ऐसा लगता है कि ओ माय गॉड, मैं किसे डील कर रहा हूँ। इतना स्टैंडर्ड इंसान कैसे होता है, इतना हाई स्टैंडर्ड इंसान कैसे हो सकता है, और इतना हाई स्टैंडर्ड लाइक अ सन के जैसा आप ब्राइटनेस है आप में, आपकी जो सोल की वाइब्स है वो ब्राइटनेस से भरी हुई है। चारों तरफ जो है पीस, चारों तरफ उजाला, चारों तरफ स्माइल, चारों तरफ आपकी वाइब्स ऐसी है कि आपके एनर्जी में लोग एनर्जेटिक फील करते हैं, दिल से स्माइल करते हैं सोल को, क्योंकि कहीं ना कहीं आपकी एनर्जी जो है दूसरों की सोल को टच करती है। और इस इंसान के भी सोल को आपने टच किया है, तो बहुत एनर्जेटिक उनके चेहरे पे स्माइल कहीं ना कहीं उनके आत्मा की स्माइल होती है वैसी। तो आपकी एनर्जी बहुत ब्राइटनेस से भरा हुआ है, खुशियों से भरा हुआ है। सन के बिना कोई नहीं रह सकता, और सन जहाँ है वहाँ दुख का नाम निशान नहीं है, कोई तकलीफ़ नहीं है, क्योंकि जहाँ सन है वहाँ होप भी है, वहाँ एनर्जी भी है, और वहाँ एंथुजियाज़म भी है आगे बढ़ने के लिए। तो आप उनकी लाइफ के सन के जैसा वो आपको देखते हैं कि बहुत इनोसेंस है आपका हार्ट, बहुत आप बच्चे जैसे भी हैं, चाइल्डिश नेचर है आपका, लेकिन वैल्यूज़ जो है आपकी बहुत हायर स्टैंडर्ड वाली वैल्यूज़ है। और ये पर्सन कभी भी ऐसे इंसान को आज तक इन्होंने डील नहीं किया है कि इतना हायर स्टैंडर्ड किसी का हो सकता है, और यही वजह है कि ये आपकी तरफ अट्रैक्टेड है। आपने इनके बिलीफ सिस्टम को कहीं ना कहीं तोड़ दिया है। अब तक ये जो भी सोचते आ रहे हैं, जो भी फील करते आ रहे हैं, जो भी इनकी अपब्रिंगिंग में इनके फाउंडेशन वाले थॉट्स रहे हैं कि रिलेशनशिप के ऐसे ही चलते हैं, रिलेशनशिप में गर्लफ्रेंड को घुमाना है, उसके साथ डेट करना है, उसको शॉपिंग करा देना है, ये कर देना है, वो कर देना है, मीन्स एक इंसान और लॉट्स ऑफ गर्लफ्रेंड, और या फिर एक लड़की लॉट्स ऑफ बॉयफ्रेंड, ऐसे रिलेशनशिप में ये इनके बिलीफ सिस्टम रहे होंगे, लव बिलीफ सिस्टम कि आजकल कोई सच्चा प्यार नहीं करता है, बस सब जो है, क्योंकि बहुत सारे लोग ऐसे बोलते भी हैं कि प्यार का मतलब ही अब हो गया है कि आप दूसरे को यूज़ करें, चाहे वो एटीएम जैसे हो, चाहे वो कैजुअल रिलेशनशिप, कोई सच्चा प्यार नहीं करता। लेकिन आपने इनके बिलीफ सिस्टम को ही झकझोर दिया है, उसकी फाउंडेशन को ही तोड़ दिया है। ये अंदर से टूटे हुए इंसान है, क्योंकि इनके सारे बिलीफ सिस्टम जो अब तक रहे हैं रिलेशनशिप को लेकर, प्यार को लेकर, सब कुछ चकनाचूर हो गया है। इन्हें नहीं पता था कि आप जैसा इंसान भी इनकी लाइफ में आएगा, और जिसकी मोरल वैल्यूज़ ऐसी होगी जो उनको ही रिजेक्टेड फील करा रहा है। आपके पर्सन अभी इस वक्त जो है कहीं ना कहीं रिजेक्टेड फील करते हैं, क्योंकि आपकी मोरल वैल्यूज़ बहुत हाई है। आप अपने बर्थ को पहचानते हैं, आप जानते हैं कि आप क्या हैं और क्या डिज़र्व करते हैं। आप खुद अकेले भी खुश रह सकते हैं, उनके बिना भी। तो बहुत कोई भी आपको ये करेगा, और ये वजह है कि आपके पर्सन आपसे मिलने, आपसे बातें करने को ये बेचैन है, बहुत इम्पल्सिवनेस है।
आपको बहुत ही इंटेलेक्चुअल प्रैक्टिकल भी इंसान भी देखते हैं। मीन्स आपके पास वो सारे, यानी कि इनकी दिल की चाबी कहीं ना कहीं आपके पास है, इनकी सोल की चाबी आपके पास है, आपके पास सारे प्रॉब्लम का सॉल्यूशन है। और ये पूरी तरह से मैसअप हो गए हैं दिल से, क्योंकि दिल की जो फाउंडेशन है कहीं ना कहीं आपने हिला के अभी रख दिया है। और यही वजह है कि ये पर्सन आपसे अट्रैक्टेड इतना ज़्यादा है, डीप प्यार है आपके लिए। स्कॉर्पियो की एनर्जी है जहाँ डीप इमोशंस भी हैं एंड डीप डिज़ायर भी है, क्योंकि 8th हाउस की एनर्जी है स्कॉर्पियो की, और जहाँ सन इन्वॉल्व है, कॉन्फिडेंस की कमी है। सन इन स्कॉर्पियो एंड लिब्रा में होंगे तो डेफिनेटली, ओ माय गॉड, जहाँ इस पर्सन में कॉन्फिडेंस भी नहीं है आपको डील करने के लिए, आपसे बातें करने के लिए, और जहाँ ये पर्सन खुद को अकेला बेचारा अभी इस वक्त फील करते हैं। कैसे वो आपके स्टैंडर्ड को मेंटेन करे, कैसे वो आपको वो सारी चीज़ें दे जो आप डिज़र्व करते हैं। तो गाइज़, ये थी आपकी रीडिंग। आई होप आपको पसंद आई होगी। अगर आपको मेरी रीडिंग पसंद आई तो प्लीज़ मेरे चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें, लाइक करें, शेयर करें। मैं मिलती हूँ आपके नेक्स्ट रीडिंग में। तब तक के लिए थैंक यू सो मच। गॉड ब्लेस यू एंड आई लव यू।